प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में प्रत्यय के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने उपसर्ग के विषय में पढ़ा था। उपसर्ग की तरह प्रत्यय भी यूपी बोर्ड के हाई स्कूल की परीक्षा में MCQ के रूप में OMR वाला जो पार्ट होता है, बहुविकल्पी वाला पार्ट जो होता है, उसी में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आज हम इस वीडियो में प्रत्यय के विषय में पढ़ेंगे। प्रत्यय की परिभाषा होती है वह शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल दे, प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति धन अय। प्रत्यय 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में। अय का अर्थ होता है चलने वाला, यानी वह शब्दांश जो शब्द के पीछे, किसी मूल शब्द के पीछे चलने वाला हो, उसे प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय के भेद, यानी प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय के प्रकार में प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। एक कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय नंबर 1, नंबर 2 तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में क्रियाओं में, कृत प्रत्यय किसे कहा जाता है? क्रियाओं में धातु रूप के बाद लगने वाले शब्दांशों को कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? क्रियाओं में धातु रूप के बाद लगने वाले शब्दांशों को कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे पठ धातु है, पढ़ शब्द है, ये पठ धातु में आता है। इसमें आई प्रत्यय लग गया तो ये पढ़ाई हो गया, एक कृत प्रत्यय। और दूसरा तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण आदि शब्दों के पीछे लग करके एक नए शब्द की रचना करता है, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे भला शब्द है, उसमें आई प्रत्यय लग गया तो नया शब्द बना भलाई, नया शब्द भलाई। अब हम लोग प्रत्यय के कुछ उदाहरण देख लेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब हम आपको ये भी बताएंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसको कैसे हल करना है। पहले हम उसके उदाहरण देख लें तो उसके बाद बताते हैं। अब जैसे ये प्रत्यय और उनसे बने शब्द, जैसे प्रत्यय है आई, वही शब्द अक्सर पूछे जाते हैं जो हम लोग प्रतिदिन बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे आई शब्द है, उससे बना शब्द भलाई, पढ़ाई, लड़ाई। वट प्रत्यय से सजावट, लिखावट, बनावट आदि शब्द बनते हैं। त्व प्रत्यय से कवित्व, महत्व, व्यक्तित्व आदि शब्द बनते हैं। उसी प्रकार से त उपसर्ग से एकता, महानता, सुंदरता, ये शब्द रोज हम लोग प्रयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में। प्रतिदिन इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वही शब्द हमारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अपन प्रत्यय से पागलपन, बचपन, भोलापन आदि शब्द बनते हैं। इसी प्रकार से वान प्रत्यय है, बलवान, उससे बनते हैं जो शब्द बलवान, कोचवान, धनवान आदि। ये शब्द
अक्सर एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाएगा। एक तो सिंपल सा ऐसे प्रत्यय दे दिया जाएगा कि आई, जैसे आई प्रत्यय दिया है, उसमें क्वेश्चन पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा आई प्रत्यय से बना शुद्ध शब्द है। उसमें इनमें से कोई एक दिया रहेगा और 3 गलत रहेंगे। अब उसमें से पढ़ाई, लड़ाई, कुछ भी हो, खटाई, कोई भी शब्द रहेगा उसमें से वो आपका उत्तर माना जाएगा। अब जैसे वट, अब इसको दूसरी तरह से पूछ लिए कि सजावट, लिखावट, बनावट, यानी ऐसे कुछ शब्द दिए रहेंगे, उसमें से पूछ लेगा कि वट शब्द से, वट प्रत्यय से बना शुद्ध शब्द कौन सा है। उसमें से केवल एक ही ऑप्शन दिया रहेगा। या इसमें से पूछ लेगा वट शब्द में से बना, वट प्रत्यय से बना निम्न में से कौन सा शब्द नहीं है। तो 3 सही दिया रहेगा, 1 गलत दिया रहेगा। तो इस प्रकार से ये जब हम इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण जब हम समझ लेंगे तो जो एग्जाम में पूछा जाता है बहुत सिंपल सा पूछा जाता है, और अक्सर जो हम लोग बोलचाल की भाषा में दैनिक जीवन में जो प्रयोग करते हैं वही हमारे एग्जाम में भी आता है। तो इस तरह से इसका हम लोग अच्छे से अध्ययन कर लेंगे तो हमारा प्रत्यय वाला चैप्टर के लिए काम बन जाएगा। और अक्सर ये निश्चित रूप से एग्जाम में प्रतिवर्ष आता है। फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।